आज हम लोग लास्ट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने एपी और जीपी के बारे में पढ़ लिया हुआ है, तो आज देखेंगे एचपी किस टाइप की सीरीज़ को हम लोग एचपी बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, हमारे पास एक सीरीज़ है 1/3, 1/5, 1/7 और लास्ट में 1/n। तो ये देखना है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी सीरीज़ है या नहीं। तो इसके लिए याद रखना है इसका जो जस्ट रेसिप्रोकल जो सीरीज़ हमें दी हुई रहेगी उस सीरीज़ का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा। जैसे 1 का उल्टा होता है 1 ही, ऐसे ही 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, 1/5 का होगा 5, 1/7 का होगा 7 डॉट डॉट और 1/n का हो जाएगा n। मतलब जो सीरीज़ हमें दी हुई है हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल निकालने के बाद जो न्यू सीरीज़ हमें फॉर्म हुई वो सीरीज़ अगर एपी में है, अगर ये न्यू सीरीज़ जो आई वो एपी में है, एपी में है, तो इसका मतलब हुआ जो पहला सीरीज़ था वो एचपी में होगा। यही होता है एचपी सीरीज़ को आइडेंटिफाई करने का रूल। ये किस में होगा? एचपी में। ठीक है, जो सीरीज हमें दी हुई है फिर से एक बार रिपीट करेंगे। जो सीरीज दी हुई है जस्ट तुरंत उसका आप रेसिप्रोकल निकालिए, उल्टा करिए सारे नंबर का, और जो न्यू सीरीज फिर फॉर्म हो रही है उसको देखिए क्या वो एपी में है। अगर वो एपी में है, हो रहा है, तो इसका मतलब जो पहला सीरीज था जिसे हम रेसिप्रोकल किए थे वो सीरीज एचपी में होगा। अब ये बोल रहे हैं एपी में है, तो बिल्कुल देख लीजिए 1 से 3 गया है, 2 ऐड हुआ, फिर 3 से 5 2 ऐड गया, फिर 7 हुआ है, तो 2 ऐड हुआ है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दैट दिस सीरीज इन एपी। तो इसका मतलब ये एपी हुआ तो ये हो जाएगा एचपी। तो किसी सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ये समझ गए होंगे आप लोग। अब रूल्स देखते हैं। तो रूल्स में भी क्या होता है, जो सीरीज हमें दिया हुआ है अगर हम ये फाइंड कर लिए कि वो एचपी में है, अगर पता चल गया, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, nth टर्म पूछ लेगा, सम पूछ लेगा, या फिर कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग क्या एपी वाला जो रूल लगाते थे सेम वही रूल निकाल एचपी के लिए भी लगाएंगे। तो सबसे पहले उसको एचपी से एपी में कन्वर्ट कर लेंगे और सारे एपी के रूल्स लगाएंगे, फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसको फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, तो फिर वो एचपी का आंसर दे देगा। चलो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन यही लेते हैं कि इस क्वेश्चन का बताओ nth टर्म क्या होगा, इस क्वेश्चन का nth टर्म क्या होगा। तो बताओ एपी का nth टर्म क्या होता है। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एचपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो अगर इसका nth टर्म पूछा जा रहा है तो सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लिए, ये इसका nth टर्म निकाल लेंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। तो इसका nth टर्म कितना हो जाएगा? Tn इज इक्वल टू हो जाएगा ए कितना है 1 प्लस एन तो पता ही नहीं है 1, और डी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो हो जाएगा 2n माइनस 1। ये इसका एपी का निकला। तो एच, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो दिया वो एपी तो दिया नहीं है, हमें तो एचपी दिया हुआ था। तो एचपी का nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा 1/2n माइनस 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यदि एक एचपी सीरीज का तीसरा पद इतना हो और सातवां पद 1/35 हो तो उस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ये एचपी में है ना, हम मान लेते हैं कि लेट द सीरीज इज इन एपी। अगर ये एपी में है तो तीसरा पद कितना होता है? T3। तीसरा पद 1/15 दिया है तो कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही यहाँ पे सातवां पद मतलब T7 इज इक्वल टू कितना 1/35, तो ये 35 हो जाएगा। तो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं? तीसरा पद के लिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये पहला इक्वेशन मिला। यहाँ से मिलेगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 35। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ए और डी का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ए और डी का वैल्यू जो निकल के आएगा आपका, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए डी का वैल्यू 5 निकल के आएगा। डी का वैल्यू जैसे 5 निकलेगा किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए भी 5 डी भी 5। अब हमसे पूछा क्या था? T20 मतलब 20th टर्म क्या होगा? तो 20th का मतलब होता है ए प्लस 19d। अब ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू हो जाएगा ए कितना है 5 प्लस 19 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस